क्लास 10 के प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि शांत और अशांत के बारे में। देखो, अगर कोई एक संख्या है p/q, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और कोई भी परिमेय संख्या का जो हर होता है वो उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5n इस फॉर्म में आ जाए तो वो शांत आवर्ती होगा। शांत आवर्ती क्या होना चाहिए? 2 m × 5n। और भी हो सकता है कैसे, या सिर्फ ओनली 2 ही m हो और 5 का कोई टर्म ही ना हो, तब भी ये शांत होंगे। ओके, या कुछ कभी ऐसा हो जाए कि सिर्फ 5 का टर्म हो और 2 वाला टर्म हो ही ना, तब भी क्या होगा? शांत ही होंगे। ठीक है, अब देखो, अगर Q इक्वल टू ऐसा आ जाए जैसे उसका हर का हम गुणनखंड किए तो वो आ जाए 2 का भी टर्म आ जाए, 5 का भी आ जाए और कोई अदर नंबर आ जाए, जैसे हमने 3 4 5 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, या कभी ऐसा हो जाए Q इक्वल टू 3 7 9, मतलब क्या कि 2 और 5 का टर्म नहीं आया, जिसमें सिर्फ ऐसा कुछ रेंडमली गुणनखंड आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो वो भी तो होगा अशांत, लेकिन वो अनावर्ती होगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जितने भी शांत होते हैं ना, जितने भी संख्या शांत होंगे वो हमेशा परिमेय संख्या होते हैं। जो शांत आवर्ती होता है, शांत जितने भी होते हैं वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या। और अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती जो होते हैं वो भी परिमेय संख्या होता है। और जो अशांत अनावर्ती होती है वो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय। तो ठीक है, हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। तो चले हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन क्या है? 13/, फर्स्ट का फर्स्ट है 13/3125। तो हमें क्या करना है? नीचे वाला जो हर है उसका करना है क्या? गुणनखंड। तो 3125 का गुणनखंड करना है। तो कितना से चले? 5 से चलेंगे। 5 6 के 30, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से चलेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से, 5 5 25। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 3125 को 3125 बराबर 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार 5 आया तो 5 का पावर 5। तो ये क्या हो गया? डेट मीन्स ये इसके ऐसा फॉर्म में आ गया, 5 की पावर m के फॉर्म में। तो डेट मीन्स ये हो जाएगा शांत आवर्ती, लगा सकते हैं। ओके, सेकेंड है, दूसरे में बोल रहा है 17/8। फिर करना वही है, 8 का हमें निकालना है क्या? गुणनखंड यानी फैक्टर करना है। तो 2 से चलेगा, 4 2 दूनी 4। तो हम लिख सकते हैं 8 को क्या? 2 × 2 × 2, डेट में से क्या हुआ?
टू पे पावर थ्री, ये तो हुआ टू पे पावर एम। जब ऐसा हो गया तो भी क्या होते हैं, शांत आवर्ती। तीसरा है, तीसरा क्या है, 64/455। 455 का हमें करना है क्या, फैक्टर। क्या होगा, 5 से चला लेते हैं डायरेक्टली। 5×9 = 45, 5×1 = 5। उसके बाद ये कितने से चलेगा, 7 से। 13×7 = 91। तो अब इसको देखो, 455 को क्या लिख सकते हैं, 5, 7, 13। देखो शांत होने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 5 वाला टर्म हो या 2 वाला टर्म हो या 5 और 2 होना चाहिए, और इसके अलावा कोई अदर्स नंबर्स आ जाए तो फिर क्या कर जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो 5 ठीक है, लेकिन 7 और 13 भी आ गया, डेट मीन से क्या हो गया, अशांत। अच्छा, अशांत आवर्ती हुआ या अनावर्ती, ये आवर्ती हुआ, क्योंकि एक तो 5 वाला टर्म है ना, अगर ये भी नहीं होता तो फिर अनावर्ती हो जाता, तो ये हो जाता अशांत आवर्ती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन 4 रोमन वाला। कितना है, 15/1600। तो देखो, जो भी संख्या है ना उसको पहले क्या करना, सिंपल फॉर्म में करना, उसको पहले काट पीट करना है। तो ये कट जाएंगे, 3 के 5 के टेबल में आ जाएंगे क्या, हाँ 5। 5×3 = 5×3 = 15। 5 से इसको काटते हैं, 5×3 = 15, एक बचेगा, 0, 1 10, 5×2 = 10, 0। मतलब ये अब क्या हो गया, 3/320। डेट मीन्स अब 320 का हमें क्या करना, फैक्टर करना है। तो ये कितना चलेगा, 2 से चला लेते हैं, 2×1 = 2, और एक बचा, 2×6 = 12, 0। फिर 2 से, 2×8 = 16, 0। फिर 2 से 40 हो जाएगा ये, 20, 10 हो जाएंगे। फिर 2 से चलाएंगे 5। तो हमने लिखना है किसको, 320 को। 320 = क्या आ गया, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पे पावर 6 × 5 पे पावर 1। तो देखो 2 और 6 वाला टर्म आ गया, तो में से क्या हो गया, शांत आवर्ती। ओके, नेक्स्ट है 29/343। ठीक, तो हमें करना है कि 343 का क्या करना है, फैक्टर करना है। 3 से तो डायरेक्टली 7 से चलेगा, 7×4 = 28। उसके बाद कितना बचेगा, 28 हो गया 6, 7×9 = 63। फिर 7 से, 7×7 = 49। तो हम लिखेंगे किसको, 343 को ऐसे लिख लेते हैं। 7 पे पावर 3 आ गया। देखो इसमें 2 और 5 वाला एक भी टर्म आया, नहीं आया, डेट मीन से क्या होगा, अशांत। अशांत हुआ, लेकिन कौन सा, अशांत आवर्ती या अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होगा, क्योंकि 2 और 5 वाला एक भी टर्म नहीं, चाहे 2 भी हो जाता या 5 हो जाता तो वो आवर्ती हो जाता। ये हो गया अशांत अनावर्ती। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। इसने हरों का पहले ही गुणनखंड कर रखा है। देखो 2 और 5 वाला टर्म आ गया, डेट में से क्या हो गया, डायरेक्ट दिखा रहा है कि ये शांत है, शांत आवर्ती है। हमने डिसाइड कहाँ से करना है कि हर से नीचे वाले टर्म में 2 और 5 आना चाहिए, पहले गुणनखंड कर रखा है, इसमें बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 129/2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। तो ठीक है, हमने डिसाइड करना क्या है, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 5। तो देखो 2 और 5 वाला टर्म हुआ, ठीक है हमारे लिए, ठीक है वो शांत की दिखा रहा है, लेकिन क्या हो गया, इसमें एंट्री मार दिया कौन ने, 7 ने। तो हमने क्या कह देना है कि अशांत है, अशांत हुआ, लेकिन क्या हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन है, कितना है, 6/15।
क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसको भी सिंपल कर लेते हैं पहले, क्योंकि सिंपल हो सकता है तो सिंपल कर लेते हैं। 3 का टेबल में है 3 2 जा 3 5 जा 2/5। अब इसका क्या फैक्टर करना, 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 ही होगा। डेट मीन्स नीचे में क्या 5 वाला टर्म है, 5 वाला टर्म में तो ये क्या हो जाएगा, शांत। ओके, नेक्स्ट है 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये है 35/50। देखो ये भी क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। तो 35 क्या कैसे होगा, 5 के टेबल में आ जाते हैं, 5 7 35, 5 10 50, तो ये हो गया 7/10। तो अब हमने 10 का क्या करना, फैक्टर। 2 से चलेगा, 2 5 6 10, और तो नहीं चलाना, क्या चलाएंगे। तो हम 10 को लिख सकते हैं 2 पे बर 1, 5 पे बर 1, 2 और 5 वाला टर्म आ गया, डेट में से क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती। ओके, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट, मतलब 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 77/210। फिर वही करना है, 77/210, मतलब 210 का हमें फैक्टर करना है। 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10। अब 3 से चला लेते हैं, 3 तिया 9, हाँ 1 बचेगा, 3 पंचे 15। 5 से चला जाएगा, 5 7 35। ठीक है, अब हमने लिखना है किसको, 210 को, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुने 5 गुना 7। 2 और 5 वाला टर्म आया, ठीक है, लेकिन इस दूसरे अदर नंबर्स ने भी एंट्री मार दिया, डेट में से क्या हो जाएगा अब, अशांत। तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। अच्छा, आवर्ती क्या अनावर्ती, आवर्ती हो, क्योंकि 2 और 5 वाला टर्म है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वो परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, इनमें बोल रहा है कि ये एक संख्या दे गया कि उसके बारे में बोलना है कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। अगर वो परिमेय संख्या है तो उनको जो क्यू वाला टर्म होगा उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाने बोले हैं। 43 1 2 3 4 5 6 9। जब ऐसे भी हो, देखो ये एक संख्या है, इनके बारे में बोल रहा है कि परिमेय और अपरिमेय। अगर वो परिमेय है तो उसको p/q के रूप में दिखाने बोल रहे हैं। तो जब कोई संख्या लास्ट तक यहाँ इसके आगे कोई डॉट डॉट नहीं लगी हुई, डेट मीन्स ये क्या है, शांत। शांत हो गया तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, नीचे कर देंगे क्या, ये डेसिमल हटा देंगे, एक लिख देंगे, और उनके बाद कितना डिजिट है उतना ज़ीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 9 है तो 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हमारा आंसर, ये p/q के फॉर्म में हो गया। इसको बोल देंगे भैया क्या है, कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। हो गया सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लो क्या बोल रहा है, 0.12001200 और देखो ये डॉट 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 लगा हुआ है, डॉट डॉट लगा हुआ है, डेट मीन्स ये क्या है, एक अशांत है, अशांत है। अब हमने बताया कि अशांत आवर्ती जो होता है वो परिमेय होता है, और अशांत अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय होता है। आवर्ती का मतलब क्या है कि निश्चित संख्या का मतलब बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ रिपीट हो रहा है, देखो डेसिमल के बाद 120, ठीक है, 120, उसके बाद 12 से हो जा रहा है, मतलब नंबर सेम नहीं आ रहा है, मतलब एक नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज हो रहा है। डेट मीन्स ये क्या है, एक जैसा नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है। तो ये अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय। मैंने पीछे भी बताया था, अपरिमेय। ये अपरिमेय हो जाएगा। जब अपरिमेय हो जाएगा तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। देखो अब इसमें भी क्या है, ये एक रैकिंग लगी हुई है, बार लगी हुई है, तो ये भी ये दिखा रहा है कि ये अशांत है, लेकिन अशांत तो है, लेकिन कुछ समय के बाद ये क्या हो रहा है, नंबर्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। डेट मीन्स रिपीट हो रहा है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो सकता है। तो यहाँ डेसिमल हटा दें, एक, और उसके बाद कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो p/q के फॉर्म में हो गया।
जब पी बाई क्यू के फॉर्म होगी होती है क्या हो गया, परिमेय संख्या। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।